अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है। और अभी से कुछ देर पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टी20 मैच जो कि आज से सीरीज़ शुरू हुई है, उसके पहले मैच में हाई स्कोरिंग मैच में कामयाबी हासिल की है। सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी की वजह से की बदौलत उन्होंने जो 200 से ज़ायद रन्स का हदफ था, वो बआसानी हासिल किया। इस मैच पर बात करेंगे, फिर साथ ही साथ रोहित शर्मा के बारे में सुनने में आ रहा है, मीडिया भारत का ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद वो टी20 क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट भी ले सकते हैं अपनी टेस्ट और वनडे वनडे करियर को थोड़ा लंबा करने के लिए। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम का तरबीती कैंप शुरू हुआ है, जहाँ पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो तरबीती मशक़ें हैं, उनका आगाज़ किया है। हारिस रऊफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उन्होंने क्यों अपना नाम वापस लिया या माज़रत की। जो पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया था, उसको देखते हुए फिर कुछ इंजरीज़ भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान किया शाहनवाज़ धानी का, लेकिन फिर अचानक ये पता चला कि शायद वो अनफिट हैं। मतलब ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इन सब चीज़ों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अली दयाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों के सवालात भी यकीनी तौर पर प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, और जो चीज़ें इसके अलावा हैं, उमर गुल ने नसीम शाह की कमी का एहसास उनको हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान की टीम जाएगी तो उसका पाकिस्तान को याद आएगी नसीम शाह की। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मैच से आगाज़ करते हैं। जो अभी टी20 मैच खेला गया, जिसमें 200 से ज़ायद रन्स ऑन बोर्ड किए ऑस्ट्रेलिया ने, और भारत ने जो कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ये एक सीरीज़ शुरू हुई है, बासानी उसको हदफ को हासिल किया है। और एक मैच विनिंग पार्टनरशिप लगी ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव के माबैन। तो आप किस तरह से देखते हैं इस 208 के जवाब में 209 रन्स जब भारत ने स्कोर किए हैं आज इस पहले टी20 मैच में? देखिए, हाई स्कोरिंग गेम थी। ऑब्वियसली बहुत अच्छी पिच होगी। जनरली T20 के लिए अच्छी पिचेस ही तैयार की जाती है, खासतौर पर बायलैटरल सीरीज, क्योंकि वो एक चैंपियनशिप की तसलसल नहीं होता, बट आप सीरीज जीतना भी चाहते हो। एंड आई थिंक गुड हुँ, थिंग अबाउट इंडियन टीम ये है कि कितनी सारी रिप्लेसमेंट हुए। रोहित इज नॉट प्लेइंग, क्योंकि मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि 2022 के वर्ल्ड कप के बाद अभी तक रोहित अभी T20 तक कोई नहीं टी20 खेले। मैच नहीं खेले। T20 नहीं खेले एंड स्टिल इंडिया इज डूइंग वेल। आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न जो होगा, 2008 करवा दिए इन अ T20। इसके बॉलिंग थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो गई, लेकिन शायद बुमराह भी नहीं खेल रहे थे मेरा ख्याल ये मैच। नहीं खेल रहे हैं। और शामी भी नहीं खेल रहे हैं, सराज भी नहीं खेल रहे हैं। तो बॉलिंग भी जो एक सेकंड टीयर बॉलिंग थी, तो वो कर रही थी। लेकिन देन बैटिंग, ईशांत ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं फॉर इंडिया डिफरेंट फॉर्मेट्स में। सूर्या कुमार चैंपियन बैट्समैन स्पेशली फॉर T20, इसलिए सब हैरान भी हुए जब उन्हें वर्ल्ड कप में 6 की जगह 7वें नंबर पे भेज दिया गया। हालांकि वो आइडियल ओवर्स अभी रहते थे फॉर अ T20 प्लेयर। तो जनरली हुँ। मेरा ख्याल है उससे तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन किया। सो दैट वाज वन बैड मूव। खैर, उसका अब जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया ने इन द एंड वन साइडेड गेम जीत ली, और आई थिंक उन्होंने अपनी 2024 की चैंपियनशिप जो है, वर्ल्ड कप जो है, उसका आगाज प्रिपरेशन का कर दिया हुआ। आई एम नॉट श्योर दैट अबाउट अली पाकिस्तान भाई, के। 2024 के वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी हुई है। जी, तो 6 माह तो रह गए हैं। हुँ, जून में है वो, जून में हुँ, है, तो मुश्किल से जून में तो शुरू हो जाएगा, जून के अर्ली 6-7 जून को। तो हुँ, 5 माह और 1 माह दिसंबर का, 3 नवंबर का एंड आया हुआ। सो वेल ऑन हुँ, प्रिपरेशन। जितने वो खेलेंगे, अभी वो अफगानिस्तान के साथ भी T20 सीरीज, कीप ऑन ट्राइंग। आप देखें ना कि उससे पहले हम कितने अनश्योर थे अबाउट इंडियन टीम बिफोर, जब वो ये तजर्बात कर रहे थे। बट इवेंचुअली अदर देन द वर्ल्ड कप, a few technical हुँ, blunders, और ऑस्ट्रेलिया उस दिन was right on top। तो उसके अलावा तो हुँ, इंडिया जैसे एशिया कप खेलना शुरू किया है एंड वर्ल्ड हुँ, कप, दे वर अनबीटेबल एक्सेप्ट फॉर द फाइनल। हुँ, तो ये वो उन्होंने बड़ा जल्दी, अब राहुल ने भी लटका नहीं रहा, उसने कह दिया कि ठीक है, इनफ इज इनफ। वो, वो जो, अब मैं क्या कहूँ, एक्सप्लेन करना जरा अच्छा नहीं लगता इस तरह, बिकॉज मेरे से कुछ हार्श वर्ड्स निकल जाएंगे। दे आर ट्रू नेशनलिस्ट इंडियंस, और वो इतने बड़े नाम हैं कि जब वो कामयाब नहीं होते और जो उन्होंने अपने माइंड में टारगेट रखे होते हैं, दे रिजाइन। ठीक है, लेकिन आई बिलीव के
बीसीसीआई विल मेक अ मिस्टेक अगर रोहित को वो मान जाते हैं कि आप T20 का जो वर्ल्ड कप है ना, वो ना खेले। मतलब आप ना खेले, मतलब आप रिजाइन कर दे, उनके रिजाइन या मान जाते। आई डोंट थिंक बीसीसीआई शुड डू दैट, क्योंकि ही इज द की प्लेयर इन T20 ऑल्सो। क्योंकि ओडीआई में जो स्टार्ट है ना, वो आप कितना भी अच्छा ले लो, स्टिल इन द मिडल आके आप स्ट्रगल कर सकते अगर अच्छा आगाज नहीं मिला। बट दैट 47 48 इन रोहित, या 50 इन 6-7 ओवर्स फ्रॉम जो है रोहित, विल बी अ बिग एडवांटेज फॉर इंडिया टू स्कोर बिग इन T20। और उनकी बॉलिंग भी अच्छी होगी उस स्टेज पे जाके, क्योंकि सारी टीम उनकी खेल रही होगी। सो आई थिंक शामी, सिराज, बुमराह ऑब्वियसली, इवन विराट कोहली शुड प्ले, राहुल। आई थिंक मेन न्यूक्लियस यही ओडीआई का रखना चाहिए 2024, एंड देन थिंक अबाउट, क्योंकि 26 उस वक्त आके आप सोचे कि अब रोहित का एंड होगा या कोहली का एंड होगा, हमारी पॉलिसी ये होगी। जो भी नया कोच है, एक्चुअली उसका भी माइंडसेट देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ जा रहा है। इज ही टुवर्ड्स वन सॉलिड एंकर इवन इन अ 2020 गेम, या वो कह रहे लेट्स गो ऑल आउट फॉर इट। क्योंकि एक तो ये हमारे यहाँ ना, मुझे हंसी आती है, ऑनेस्टली मुझे हंसी। अब पाकिस्तान में एक नया जो वर्ड शुरू हो गया, आपने भी सुना होगा, इम्पैक्ट प्लेयर। इसका मतलब बाकियों को इम्पैक्ट शो नहीं करना, बाकियों का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नकलों के हम शौकीन हैं। टीवी के प्रोग्राम्स देख लें, कमेंट्स देख लें, सिलेक्शन देख लें, इम्पैक्ट प्लेयर, ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो इसको पैक करके रख ले, या इम्पैक्ट प्लेयर रन करे ना करे उसको खिलाते रहे। अली भाई ठीक कह रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे हंसी आती है। और अली भाई, अच्छा, दूसरी बात, अली भाई ये आपने जो निशानदेही की है ये बिल्कुल ठीक की है, और ये कोई आम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आम हो या खास हो, जब आप दूसरे की नकल मारेंगे, अपने दिमाग को यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर वही कहेंगे ना जो दुनिया कह रही। अब वॉन पाकिस्तान का एक किस्म का वेल विशर लगता है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो इतना ज्यादा जो पाकिस्तान को कर रहा है कि उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था टू बी एंटी एशियंस। ठीक है, तो हर चीज में तारीफ पाकिस्तान की कर रहा है। पाकिस्तान तारीफ के लायक भी है, इसमें कोई शक नहीं। बट आप मौजूदा टीम को देख के ये नहीं कह सकते कि दे विल विन इट। आप कह सकते हो वन ऑफ द हॉट भी, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन इट, जितना बाकी होने लगा। हॉट भी ना कहें, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन इट, क्योंकि छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान बहुत अच्छा है, नसीम शाह कमिंग बैक। लेकिन उस वक्त का पता किसको है, खुदा ना खास्ता कोई और इंजर्ड हो जाए, इम्पैक्ट प्लेयर इंजर्ड हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर दूसरे पे छाप लगा देंगे इम्पैक्ट की, जिसको सिलेक्ट कर उस पे इम्पैक्ट की छाप लगा दो। तो अली भाई वैसे चलें, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जी, आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया और अब आप आगे क्रिकेट चलती रहनी है, ठीक है। अली भाई अपने बेहतरीन ख्यालात का इजहार करते हैं, एजुकेट भी करने की कोशिश करते हैं, मैच के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। तो आप सब लोग जो इस वक्त मौजूद है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अली भाई ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, अब जब आपने ये निशानदेही की है, ये पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेटर, कोई भी टॉप क्रिकेटर इस चीज के ऊपर बात नहीं करता कि हम ये क्या लोगों को प्रीच कर रहे हैं। ये इम्पैक्ट प्लेयर से मुराद अली भाई बड़ा क्या लेते हैं? ये लेते हैं कि 10, 15, 20, 25, 30 रन अपने करें। अब अगर टेस्ट मैच में अगर आप जाएंगे तो वहां पे इम्पैक्ट के लिए तो आपको लंबी इनिंग्स की जरूरत होगी ना। अगर आप वनडे मैच में जाएंगे तो वहां पर आपको निस्बतन लंबी बैटिंग की जरूरत होगी, टेस्ट मैच से कम, लेकिन T20 से ज्यादा। ये इम्पैक्ट प्लेयर के जो लफ्ज इन्होंने निकाले हैं ना अली भाई, ये पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। और कोई भी बंदा जो आपने बात की है ये नहीं करेगा। ये सिर्फ ये हमें इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, इम्पैक्ट वाला होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। और बंदा पूछे 10 ओवर पूरे के पूरे अगर मोहम्मद शामी अच्छे करेगा तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं होगा? या सिर्फ इम्पैक्ट 2 विकेटें लेके इम्पैक्ट डाल ली है, उसके बाद रन लीक कर दो, कोई विकेट ना लो, तो कहां गई वो 2 विकेटों का इम्पैक्ट? देखिए आप सब, मैं आपको दो, एक तो वो पहले वाली बात थोड़ी सी रह गई थी, और वो ये था कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम हारिस के लिए क्यों आ गए। मैंने आपको बताया ना, वहाब ने ही रिफ्यूज किया था ना, मैंने रिफ्यूज किया था फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर इन 2019। तो उन पे कोचेस जरूर नाराज हुए थे, लेकिन कोई एक्शन तो नहीं लिया गया था। अब तो ऐसे जैसे हारिस के पीछे पड़ गए। और फिर सबसे बड़ी बात है, कोई डिनाइल नहीं आया, क्योंकि हारिस ने कहा है
मैंने तो सोशल मीडिया पे वो पढ़ा है, गूगल पे और इस पे, ट्वीट किया है? हारिस ने कहा मैंने कभी भी ट्वीट किया, मैंने कभी भी कमेंट नहीं किया था। सो ये कहां से आ गई कि मैंने कमिट किया एंड देन विथड्रॉ किया। दूसरी बात, आई थिंक ही इज वेरी फेयर विद हिम। गलती तो फिर बोर्ड की है ना, या जो भी उस वक्त इंचार्ज थे, उन्होंने उसे ये क्यों नहीं कहा कि जाके खेलो डोमेस्टिक क्रिकेट, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया का टूर आज तो नहीं फाइनलाइज हुआ ना, पिछले 2-3 साल पहले से। तो उसको कहते कि भाई आप 4-डे क्रिकेट खेलो, वी वांट यू आर एन इम्पैक्ट बॉलर फॉर अस, वी वांट टू टेक यू विद 150 प्लस टू ऑस्ट्रेलिया, हम आपको आपका ख्याल रखेंगे, विल डू अ बिट ऑफ रोटेटिंग पॉलिसी आपके साथ, ओवर्स के मामले में भी आपको रिकवर होने देंगे, आपका वर्कलोड हम मैनेज करेंगे। तो वो तो किया नहीं, और अब जबकि वो रेड बॉल 2 साल से नहीं खेला, और जो एक टेस्ट मैच खेला 10-12 के बाद वो इंजर्ड हो गया, 11वें-12वें ओवर में इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। ठीक है, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि उसके पीछे बिछ हट क्यों हो रहा है कि जी हम उसको ये कर देंगे, उसका कैटेगरी नीचे गिरा देंगे। इसलिए अब मैं बताता हूँ ना आपको ये क्यों हुआ, इसलिए कि एट द मोमेंट ही कुड नॉट परफॉर्म एज वेल एज एक्सपेक्टेड बाय हिम इन वर्ल्ड कप। हमारे यहाँ जरा सा बंदा कोई गिरता है, हम उसकी सारी सर्विसेज भूल जाते हैं। एशिया कप में वो इंजर्ड था अनफॉर्चुनेटली, उससे पहले ही वाज योर बेस्ट बॉलर टू टेक विकेट्स इन द मिडल एंड इन द एंड, बहुत शानदार बॉलिंग कर रहा था, एकदम अब उसके पीछे पड़ गए। मुझे हालांकि आकिब का भी नहीं अच्छा लगा, उसने कहा मैंने इन्हें 4 ओवर्स के लिए तैयार किया था। यूर ए मेंटोर कोच, क्योंकि तुमने उन्हें चुना है फ्रॉम अ सिस्टम, ठीक है, तो उन्हें कौन है जाके खेलो, क्योंकि 4 ओवर करने के लिए भी आपको 7-8 ओवर का वो जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर 10 ओवर करने हैं तो आपको कम से कम 12-14 ओवर्स का तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग 50 ओवर मैच आपने 2-3 डिफरेंट स्पेल्स करने हैं, कई तो आपको लंबा भी करना पड़ जाता है 5-6 का, इसलिए कि आप उसमें विकेट्स ले रहे हो। तो ये क्या मजाक है, ना डिनाइल आता है ना कुछ। दूसरा आपका सवाल ये था टेस्ट मैच का, मैं टेस्ट मैच आप एक्सेप्ट फॉर T20 कि फजूल में आप एक्स्ट्रा वो कर रहे हो, जिसको दिमाग में कहते हैं ऑलरेडी प्री प्लान, ओडीआई क्रिकेट की तरह अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते इफ यू हैव अ गुड डिफेंसिव टेक्निक। द अनफॉर्चुनेट पार्ट पाकिस्तान क्रिकेट का ये रहा है कि कोचेस अलोंग विद द हेड्स, अलोंग विद जो भी करता धरता थे पिछले 4-5 सालों से, उन सबको पावर हिटिंग की मुसीबत पड़ी हुई। एवरीवन वांटेड टू प्ले पीएसएल प्लेयर्स, बिकॉज वो देख रहे थे पीएसएल से लोग टेस्ट प्लेयर भी बन रहे हैं, पीएसएल से लोग ओडीआई भी खेल रहे हैं, T20 में भी सबसे पहले वही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो पीएसएल में कर रहे हैं, क्योंकि वो टीवी पे आ रहा है, और लॉट ऑफ रैज़बटैज़ और सब वो। लेकिन हमारा जो नेशनल कप है वो अब T20 शुरू होने लगा है, तो कैंप में लोग बुला लिए, तो वो तो T20 का अर्ली पार्ट नहीं खेल सकेंगे ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान कैंप में जो आप वो जो प्रैक्टिस बॉलर हो या उनका जिस एज के आपने बॉलर्स बुलाए हैं, दे हैव डन वेल, आपने उन्हें फ्यूचर प्लेयर्स के तौर पे बुलाया, तो अगर आप वो खेल ही नहीं रहे, मुझे ये बताए कि इस वक्त इन्होंने अभी T20 की टीम अनाउंस की, ये जो ने काशिफ अली, मोहम्मद अली और इन लोगों को बुलाया है, अगर वो आपकी नजर में है फॉर T20, देन दे शुड बी प्लेइंग T20, नॉट इन द कैंप फॉर पाकिस्तान टीम, मजदूरों की तरह क्या आओ बॉल करो 2 घंटे बॉल करो। तो पाकिस्तानी सिस्टम इज जस्ट सो स्ट्रेंज ही कहूंगा एंड फनी कि उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है, एटलीस्ट मेरी समझ से बाहर है, जितनी भी मुझे समझ है गेम, कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं होता। कैंप्स में वो प्रैक्टिस आपको मिल जाने पिंडी से, वो इतनी आगे आगे जाके करेंगे। मैं आपको बताऊं, हम जब बांग्लादेश गए थे ना, तो द बांग्लादेशी वर नॉट यूज्ड टू दैट क्विक बॉलर जिनको बाउंस मिलता, तो हम लोगों ने जाके कहा कि साउथ अफ्रीकन ग्राउंड्समैन को इन्हें पता नहीं चलने देना, लेकिन आपने जो क्रीज है ना वो 21 गज पे लगानी, क्योंकि लोकल वैसे भी वहां तिखे थे, उन्हें बाउंस मिलता था लंबे लंबे, ताकि इन्हें पता ना चले, बट उनका जो रिएक्शन टाइम है और एडजस्टमेंट है और हाइट को काउंटर करना वो बेहतर हो जाएगा। सो आप ये कर सकते, जो बॉलर्स जरा स्लोअर वाल लंबे बॉलर्स है, यू कैन यूज डिफरेंट मीन्स टू गिव देम प्रैक्टिस। अब पिंडी के स्टेडियम में जब भी प्रैक्टिस करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, लेट करेंगे, देयर बी मॉइस्चर अराउंड, पिंडी के मौसम के हिसाब से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में तो मॉइस्चर नहीं होना टेस्ट मैचेस में, नो चांस एट पर्थ, इट इज द समर, पर्थ में, सिडनी में, मेलबर्न में, आप मिडिल ऑफ दिसंबर जा रहे हो, इट्स फुल समर डेज, हीट भी होगी वहां पे,
तो ठीक है। अब मैं और क्या लंबा बात करूं, बात वही सिंपल है कि हम अपने प्लेयर्स को जरा थोड़ा जाते हैं, वी स्टार्ट विन चिंटिंग व्हेन वी गेट इनटू पावर, वी गो आउट ऑफ द वे टू शो आवर स्ट्रेंथ ऑफ द पोजीशन एंड देन वी टेक बैड डिसीजंस। क्योंकि पावर जो है ना, आप एट टाइम्स आपकी सोच की सलाहियत को ना खराब कर, क्योंकि यू थिंक यू नो एवरीथिंग एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स टू डू व्हाटएवर यू लाइक, बट इट फायर्स बैक। सो आई थिंक क्योंकि वंस जो खेलने वाले प्लेयर्स है ना, इस तरह बातें लीक हों और कर दी जाए, तो देन द प्लेयर लूजेस फेथ इन जो भी ऑफिशियल उनकी सिलेक्शन करते हैं या उन्हें खिलाते हैं, और ये कभी नहीं होना चाहिए। Players should never lose faith, and जो लगे हैं they should never lose faith in the players। ये एक कैमराडरी होती है, ये एक जेलिंग होती है, क्योंकि टीम के प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, टीम की मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। ठीक, अली भाई, अभी जो आज टी20 मैच खेला, जैसे अभी आपने कहा कि टॉप प्लेयर्स के बगैर, और आपने कहा कि ये बिल्कुल तैयारियों की तरफ हैं 2024 का जो टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसकी तरफ। तो आपको ये जो सारे, रिंकू सिंह भी आज खेले हैं, रिंकू सिंह को भी डाला, तिलक वर्मा भी हैं, जायसवाल भी आ गए हैं, जायसवाल के बारे में भी बहुत बात होती है। और फिर यहाँ पर अभी आशीष लिख रहे हैं कि रजत पटीदार भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आप ये जायसवाल, उसके साथ साथ ये जो सूर्य कुमार यादव की बैसियत है कप्तान, और ईशान किशान, तो ये तो कुछ ज्यादा बेहतर बैटिंग नजर आती है निस्बतन बॉलिंग के। तो आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने कामयाबी हासिल की है? उनकी तरफ भी टॉप प्लेयर्स उनके नहीं थे। देखिए आउटस्टैंडिंग यंगस्टर्स हैं वहां पे, क्योंकि पता क्या है, वहां पे नेपोटिज्म नहीं है, वहां बायस्ड सिलेक्शन नहीं है जिसमें रीजन का बड़ा ताल्लुक होता है। बैठ के फजूल में एक की तारीफ दूसरे की खराबी। मुझे अभी मैं पढ़ रहा था कि जो लोग शाहीन अफरीदी के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें बाबर का भी जिताने वाला सिर्फ शाहीन अफरीदी था। व्हाट आर द जर्नलिस्ट सेड दैट। ओ भाई, आप तो उस वक्त से बाबर के खिलाफ बोल रहे हो, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आपको भी तो बैशिंग कर रही थी ना पब्लिक, क्या बार बार बाबर आजम का क्यों नाम ले रहे? इसका मतलब एजेंडा था टू रिमूव हिम। आपके जहन में तो डेफिनेटली एजेंडा, क्या बार बार उसकी बातें करी जा रहे हो? सो इसको मैं इतना ही शॉर्ट रखूंगा, वो वहां एजेंडास कोई नहीं है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है और वहां पे रीजन्स में फासले हैं, कई दफा लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते, बट वंस ही इज एन इंडियन प्लेयर एंड एन इंडियन कैप्टन। लोगों ने अपने कुछ टेक्निकल ब्लंडर्स की बात की है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो कमेंट्स भी दिए जाते हैं बट बाय अ फ्यू जर्नलिस्ट, वो नफरत अमेज होते हैं। उनसे लगता है कि दिस अली भाई समथिंग तो रॉन्ग विद क्रिकेटर हिज भी माइंड। देते हैं, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, क्रिकेटर भी देते हैं। वो देखिए, वो करेक्टर वही है ना, जब सबको यार आप हमारे कमेंट्स में आप सुनते नहीं कि ये जो बड़े करेक्टर्स हैं इनसे कब जान छूटेगी, ये कब होगा, सबको नहीं वो कहते। Wasim Akram has been very sensible. Misbah at time has been sensible. Other than one or two comments, Hafiz has been sensible. बातें तो ठीक करते हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें शायद पर्सनली कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है विद बाबर आजम, वो अपने ओल्ड स्कोर सेटल करें। अभी पिछले दिनों में पढ़ा था कि इज अ चैंपियन बैट्समैन, और वो जो है ही विल कम बैक एंड स्कोर अ लॉट। वो ऐसा क्या तूफान आ गया जो उसने 450 फिर भी किए, 40 की एवरेज है, ही विल स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। ऐसा कौन सा तूफान आ गया है कि जी वो कितने बड़े प्लेयर्स हैं जिसे बटलर ने खुद कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसको कैप्टन बना के उन्होंने भेजा। पाकिस्तान तो इन दी एंड तक सेमीफाइनल का कंटेंडर था ना, बटलर तो बेचारा चैंपियंस ट्रॉफी का कंटेंडर नहीं था। तो ये आप सिस्टम्स को देख लें कि कैसे हम टांगे खींचते हैं। हमने पहले ही इरादा कर लिया हुआ है, कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। अब मुझे बताएं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब बन गए तो करे। इन द लास्ट 17 इनिंग्स योर टेस्ट कैप्टन हैज ओनली स्कोर्ड 150 एंड पता नहीं हाफ अ डजन जीरो। लाइन ही लगी हुई है। हाउ कम ही वाज मेड द कैप्टन? क्यों? सर्टेन लॉबी तारीफें करी, देखो वो यॉर्कशायर के लिए, तो यॉर्कशायर कौन सा वो टॉप पे फिनिश की है? मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान ने भी तो हटा के रिजवान जब आया तो वो जीते। वो इनको याद नहीं रहता, ये जो जर्नलिस्ट ऐसी बातें करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिनके साथ ये बैठे होते हैं वो आगे से जवाब अच्छा नहीं देते, वो खामोश रहते हैं, डरते हैं, या आई डोंट नो, फॉर सम रीजन वो खुल के नहीं बोलते। बात शान मसूद के खिलाफ की नहीं है, बात किसी सिस्टम और की के है, खिलाफ नहीं है। आई स्टिल थिंक अफरीदी, अगर बाबर को हटाना तो अफरीदी वाज अ गुड चॉइस।
बट आई स्टिल थिंक जो बाबर को ने खुद कहा कि मैं ठीक है मैं टेस्ट मैच नहीं करता, द बेटर चॉइसेस देयर वर टू मच बेटर चॉइसेस ऑलरेडी देयर। सरफराज ठीक है, उसको अच्छा फेयरवेल देते, अगर वो कर जाता है वेल एंड गुड, उसका प्रोलॉन्ग हो जाता है सीजन और, क्योंकि आगे तो क्रिकेट है ही नहीं, आगे तो क्रिकेट नहीं है, टेस्ट मैचेस बहुत कम है 6 माह में, तो यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन T20 या कुछ ओडीआईज होंगे, तो आप रिजवान को बनाओ, सरफराज को बनाओ टेस्ट मैच का, रिजवान को बनाओ ओडीआई का, अनाउंस कर दो, क्या प्रॉब्लम है? क्या सडनली रिजवान को भी हटाने की प्रॉब्लम आ गई है? मतलब ये आगाज है किसी को खींचना, नीचे खींचना। उधर सचिन साहब जो है वो तारीफें कर रहे हैं, जो माइंड गेम्स के साथ खेलता है रिजवान, वो तो कितना बड़ा प्लेयर तारीफ कर रहा है एक प्लेयर, बिकॉज़ ही इज बीन सो कंसिस्टेंट। हमारे 2 इनिंग्स में ना करे तो एक सर्टन लॉबी खिलाफ बोलना शुरू हो जाती है। पहले लाहौर और पंजाब के खिलाफ बोलते थे, अब केपी के भी खिलाफ बोलते हैं। पोल्यूटेड माइंड है अली भाई, अली भाई लॉबी है वो तो किसी वक्त में ये भी समझा जाता था शायद आपका ताल्लुक भी केपी से है। हाँ, मुझे भी यही समझा जाता था और फिर लोगों को इतराज भी होता था, लेकिन मैं खुल के बात कर सकता हूँ, कि मैंने जो विजुअलाइज किया था अबाउट द पख्तून्स, उनके जो एट्रीब्यूट्स है, उनकी जो आदात है, उनकी जो काम करने का तरीका, उनका जो रिस्पेक्ट फॉर द ऑफिशियल्स है, वो टाइम ने साबित किया। क्योंकि 10 साल पहले मैंने ये विजुअलाइज किया था इन अकेडमी, 2000 में शुरू नहीं, 10 साल तो 6-7 साल से, बिफोर आई रिजाइंड इन 2019 एंड दिसंबर में, वो जो है 5-6 सालों से आई वाज परसुइंग खास तौर पे द केपी, और फिर देख लें आज एट टाइम्स रिजल्ट 80% केपी के प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, पीएसएल भी खेल रहे हैं, चैंपियन पे चैंपियन हो रहे जा रहे हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि इनको अब नीचा करें, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये आदत रही है कुछ इलाकों की, कि जब कोई ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई तरीका ढूंढो, अंग्रेजों वाला स्टाइल, कि इसकी जो ताकत है इसको कैसे खत्म करना है, इंट्रीग्स करके, साजिशें करके। तो अब वो शायद केपी लाहौर को भूल गए, क्योंकि अब यहाँ से प्लेयर इतने ज्यादा निकल नहीं रहे, अब वो केपी की तरफ जरा वो साजिशें गाड़ी हुई है कि इनको किसी तरह कम करो, लेकिन ये होगा नहीं, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली बात है। वो अच्छे हैं, वो और अच्छे होते जाए, बिकॉज दे हैव स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। अली भाई, ये आशीष पत्रा लिख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास मैचेस जो खेले हैं रिंकू सिंह ने वो 95 हैं, जायसवाल के 67 है और 78 है तिलक वर्मा के, 114 है गायकवाड़ के। खून पसीना एक हो जाता है फर्स्ट क्लास में यहाँ। और उसके साथ साथ एक पंजाब दियां मौजा ने जी, बिल्कुल जी, वो लिख रहे हैं कि रजत पतीदार, निहाल वडेरा, रिंकू सिंह और जायसवाल जो है ये इंडिया क्रिकेट के जो है स्टार्स हैं। अब्दुल्ला सिद्दीक साहब आपका भी कमेंट लेते हैं, शाहजेब साहब आपका भी कमेंट लेते हैं, और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं आप सबके कमेंट्स हम शामिल करते हैं। अली जी अब लेते हैं। अली भाई, ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाला एक रुझान है, अब जैसे साइम अयूब को मैं साथ इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा एक जुड़ता हुआ सवाल बनता है। बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हम क्यों सब कि वो बिल्कुल ऐसा बन जाए कि जब उसने जो चीजें ठीक करनी है वो पाकिस्तान टीम के साथ रह के या पाकिस्तान में आगे ना करे, वो नीचे से को 2-3-4 साल सीजन खेले, कुछ 40-50 उसके पास मैच हो, उसको रन स्कोरिंग का आर्ट आ जाए, वो मेच्योर हो जाए, वो एक ऐसा प्लेयर बन जाए जब वो पाकिस्तान की टीम में जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए तो उसके बाद 3-4 साल परफॉर्म ही करता रहे, ना कि वो 3-4 साल में या उसके ऊपर वर्कआउट कर लिया जाए या उसको रोक लिया जाए या अपनी खामियों को सुधारने में लगा जाए। तो ये 2-3 चीजें जमा होती हैं जायसवाल, गायकवाड़, तिलक वर्मा और इनके रिंकू सिंह के मैचेस को देख के। मैं फर्दर देखता भी हूँ इनके मैचेस, स्टैट देखता हूं, इस पे कमेंट कीजिए। देखिए आप सब, साइम यू बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कुछ लोगों को यहाँ ट्राई किया जाता है फौरन। अब आप देखिए शादाब खान सिर्फ 7 मैच राइट, ओनली 7 फर्स्ट, और बहुत से ऐसे हैं जो खेलना ही नहीं चाहते असल में ये बात, या बोर्ड जो भी पॉलिसीज बनाता है उस पर फॉलो नहीं करता, और उन्हें जबरदस्ती सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालता कि मिनिमम इतने मैचेस आपको खेलने हैं फर्स्ट।
बात ये कि साइमन अयूब स्लाइडेड, इट केम थ्रू अ सिस्टम, द होल सिस्टम, और उसने हर वक्त ये शो किया है द इंटरेस्ट टू प्ले दैट। अब अगर वो कैरिबियन क्रिकेट में चला गया और उसने कुछ मिस किए तो ये किसका कसूर? ये किसका कसूर है कि वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट मिस कर रहा है? किसी ने उसको कहा कि इफ यू डोंट प्ले दैट नंबर ऑफ मैचेस इन डोमेस्टिक, आपका स्टार्ट है, मिल जाएंगी आपको फ्रेंचाइज भी बड़ी, पैसा भी बड़ा मिलेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा, यू सो टैलेंटेड, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो खेला है, पिछले साल भी रन किए, इस साल भी रन किए, इज बीन सो कंसिस्टेंट इन ओडीआई आल्सो। और इस वक्त वो जो जा रहा है, फर्स्ट चॉइस आई एम श्योर विल बी अब्दुल्ला शफीक एंड इमाम इन टेस्ट मैचेस। और अगर इफ दे अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप बैडली, फिर साइमन अयूब को मौका मिलेगा, अदरवाइज ही विल लर्न। वो ऑस्ट्रेलिया में एक दो बार होके आ चुका है विद द जूनियर्स, ठीक है। तो एक्चुअली वो जा रहा है एंड ही विल स्टे देयर फॉर टी20 मेरे ख्याल में। टी20 की पाकिस्तान टीम के बारे में मैं इसलिए कोई कमेंट्स नहीं दे सकता क्योंकि अभी वो अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त जब इंडिया के मैं कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने 6 माह का कहा था तैयारी का। तो पाकिस्तान की तैयारी का मुझे उस वक्त पता चलेगा, और आपको भी, दुनिया को भी, जब वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के अगेंस्ट जो सीरीज है उसमें वो अनाउंस करें, इसलिए कि वहां पे ने अराउंड ओनली 20 प्लेयर्स इन माइंड होने चाहिए, द 15-16 हु विल गो। और उसके आजकल तो 18 अलाउड है ना, तो 18 वो और 2 ठीक है, 3 रिजर्व, 15 और 3 रिजर्व और 2 भी जेन में केस को इंजरी हो तो, क्योंकि वेस्ट इंडीज साथ इंडिया नहीं है, वेस्ट इंडीज इज फार अवे। जाते जाते 2-3 दिन और जेट लैग, अगर इमरजेंसी में एकदम जरूरत पड़ जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो प्लेयर भी तैयार होगा, बिकॉज इट विल बी ऑलमोस्ट ऑफ सीजन इन जून जब 2024 होगा। तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। आई एम श्योर दे शुड विल बी कंसिडरिंग, प्रोफेसर साहब है ना अपने, ही शुड कंसिडर। इफ कई दफा आदमी के ज़हन से निकल जाती है चीजें, बट इज गॉट अ वेरी गुड पीपल अराउंड। मंसूर राना आ गए, शाहिद असलम है, इज गॉट उमर गुल, इज गॉट सईद अजमल, इनको ठीक ठाक गेम की समझ है, प्रोफेसर साहब को खुद भी है। सो आई थिंक ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन दिमाग से किसी वक्त निकल जाती है। सो ही शुड लिसन टू पीपल जिसको वो समझता है कि उन्हें क्रिकेट की भी समझ है, और जो जबरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट स्टिंट है और इसमें किसी को जज नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया टू इज ऑलवेज द टफेस्ट, ठीक है, एंड सो इज टी20 इन न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इस वक्त जो उनकी टीम है सेटल हुई है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल फर्दर कमेंट्स, टी20 और या टीम की क्या प्रिपरेशन ही करते हैं वो उसके बाद ही दिए जा सकते हैं। त्रिशा जैन का कमेंट जी स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि देखिए साउथ शकीर इज वन एग्जांपल जो ठीक ठाक, वो 2014 में गया अंडर 19 में मेरे साथ ऑन द वर्ल्ड कप, उसके बाद आए फौरन ही उन्हें मौका दिया गया कराची ने टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इन एंड आउट होते रहे, लेकिन उन्होंने स्पीड में इम्पैक्ट डाला। द गुड थिंग वाज कि उस वक्त इकबाल कासिम इन्वॉल्व थे, शायद कराची की भी सिलेक्शन में, मेन सिलेक्शन में, तो उन्होंने, हमने आइडेंटिफाई किया था एट इस्लामाबाद जब ट्रायल्स थे साउथ शकील को एज अ स्पेशल प्लेयर, और उसने रन्स भी किए। एट टाइम्स थोड़ा सा वल्नरेबल था अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉल, लेकिन अब उसने उसको भी बेहतर कर लिया, वो रेगुलरली खेल के and he's the next best. The दो players को they should never drop them until they get injured, या बिल्कुल ही खुदा ना खास्ता हो जाए, is Abdullah Shafiq at South Shakil. They should not drop them. They should carry on with them irrespective कि वो थोड़ा सा bad form में भी है, because मेरे ख्याल में they are the two stars in the making, जो बहुत young भी हैं, and they will be an asset for Pakistan along with Babar Azam, obviously a great player, Rizwan। ये अभी इनके 4-5 साल हैं इन प्लेयर्स के, और उनके तो ज्यादा है सऊद शकील, अब्दुल्ला शकील, बट Agha Salman hasn't got that much time, so he has to be consistent. But he has played very well in Test cricket, Sri Lankan conditions में, जो बहुत पाकिस्तान स्टाइल की थी. Now he's going in Australia. That will be a tough nut to crack. So I think उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा to make sure कि वो अपनी जगह परमानेंट बना लेता है even after Australia. Otherwise he might lose his place. त्रिशा जैन का कमेंट है अली भाई, ये लिख रहे हैं कि आमिर वहाब हैज आल्सो बैक्ड आउट फ्रॉम 2019 ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टूर, देन नाउ व्हाई हारिस इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, वहाब डिड द सेम मिस्टेक नॉट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टूर, पाकिस्तान हैज नेवर वन टेस्ट इन द पर्थ, इमाम आउट ऑफ फॉर्म, बैड सिलेक्शन। देखिए ये इस बात का मैं जवाब भी दे चुका हूँ, यूर वेरी राइट। मैं पहले कहा कि हारिस रऊफ की विच हट हो रही है
इमाम इज नॉट अ बैड चॉइस, क्योंकि जनरली इमाम इज अ बैकफुट प्लेयर, ठीक है। हाँ, वो अब इसकी बाउंसर पे कितना एक्सप्लॉइट करते हैं इमाम को, लेट्स सी। एंड इमाम मस्ट वर्क ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। अभी तो शादी की तैयारी कर रहा है वो वो आज पुल शॉट की आज तो तैयारी फंक्शन नहीं हो कर रहा है, रहा होगा। आज तकरीब हो रही 26 है। को 26 को वलीमा उसका, तो उस वक्त तो उसके दिमाग में ना पुल होगी ना कट शॉट होगी, स्ट्रेट ड्राइव्स के बारे में वो ज्यादा सोच रहा होगा। जस्ट जोकिंग। बट मेरे ख्याल में जो है वो ही विल, आफ्टर शादी के कुछ थोड़ी सी 2-4 दिन गुजरेंगे, दैट प्रोफेशनलिज्म विल कम बैक एंड ही डिजर्व्स टू एंजॉय हिज मैरिज, क्योंकि उस वक्त दिमाग में कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वैसे वो भी थोड़े आधे प्रोफेसर हैं, इमाम साहब भी, वो भी क्रिकेट का बहुत सोचते हैं। बट माय एडवाइस इज कि जस्ट एंजॉय योर मैरिज। इंशाल्लाह ताला मैं भी जा रहा हूँ, तो उसको उसके कान में हल्का सा कुछ कहूंगा, जस्ट एंजॉय योर मैरिज लाइफ एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन जो तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एंड इज अ गुड लिसनर, और ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट, और सुनता भी है मेरी बात। तो लेट्स सी, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड चॉइस, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट जहां तक आपने ये बात की कि वो वहाब ने और उसने भी ये किया ना, यस यू राइट। और फिर दूसरी बात ये कि हारिस से ज्यादा कौन जानता है, एक तो उसने डिनाइल दिया है, दूसरा हारिस से ज्यादा अपनी बॉडी को कौन जान सकता है। हाउ कैन ही रिस्क हिज क्रिकेट, फ्यूचर क्रिकेट, by just going and then being discarded? Why not कि 150 से 130 पे तो नहीं आ जाना एकदम उसने, दो इज ऑल्सो 30 प्लस नाउ, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मिड 30s तक पहुंचने वाला है वो, 30s से तो ऊपर है। तो बात ये है कि व्हाई नॉट कि जब वो वापस आए 2024 के बाद का जो सीजन है, तो उसमें वो ओडीआई की भी तैयारी करे और उसी दौरान टेस्ट चैंपियनशिप भी जारी रहनी। हाँ, तो आगे व्हाई अली नॉट भाई, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है जी, वो ओडीआई की तो होना शुरू हो जाएगा ना, कि ओडीआई में क्यों तैयारी कर रहा है, एंड देन उसको मजबूर करना चाहिए पीसीबी को टू प्ले दैट नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास गेम्स ऑल्सो, और उसके लिए उसको तैयार करे एट एनसीए। लेकिन क्या करे, एनसीए इज अनदर हॉस्टल, वो घोस्ट हाउस जो खाली भी हो जाता है, वहां चुड़ैलें आ जाती है, प्लेयर पता नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल तो वो अच्छा खाली रहता है। अली भाई ये एक कमेंट है, अब्दुल्ला सिद्दीक साहब ने लिखा हुआ है कि कैन वी एक्सपेक्ट मिसबा एंड इंजमाम सन इन पाकिस्तान अंडर 19 विद मोहम्मद यूसुफ एज अंडर 19 कोच? क्वेश्चन अली सर। किस दो के बारे में? मिसबा और इंजमाम के मिसबा बेटों को। एंड, इंजमाम। अच्छा उनके बेटों को, आई डोंट थिंक सो। पहले तो मैं एक बात पे ये हैरान हूं कि द टीम वाज अनाउंस, मतलब जो न्यूक्लियस बन गया होता बिफोर इवन यूसुफ वाज अपॉइंटेड। तो मुझे नहीं समझ आई कि देयर आर सर्टेन बॉयज, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अकेडमी, जिसको लिया गया। आप जरा 5 ओडीआईज निकाल ले, द प्लेयर्स हु गॉट मोर विकेट्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 देन 1 or 2 प्लेयर्स। लेकिन वो चूंकि किसी बड़े साहब की एकेडमी के हैं, और वो साहब पीसीबी में भी हैं, डायरेक्टर है, और उनकी एकेडमी, नाम तो किसी और के एकेडमी, लेकिन बेसिकली उन्हीं की एकेडमी समझ से वहां पे है। क्योंकि मुझे एक तजर्बा है, मैं दुनिया को याद कराना चाहता हूँ, एंड द मिस्टेक मेड, जिस सिलेक्शन कमेटी में मैं भी था, बट आई रिफ्यूज्ड, बट स्टिल वेंट देयर। बड़ी मुश्किल से उसे एक ऑस्ट्रेलिया में मैच खिला रहा गया, बच्चे का नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि, और अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, लेकिन जबरदस्ती लेके गया उसको उस लड़के की जगह जो रेगुलर पीएसएल खेल रहा है एंड हैज बिकम अ वेरी डिसेंट। पिशावर से है, मुल्तान सुल्तान के लिए खेला, 7-8 सालों से खेल रहा है। इसमें इलियास, मुझे उसका नाम फास्ट है, बॉलर इलियास, हाँ इलियास, इलियास, फास्ट बॉलर जो है जी जी, जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी इलियास, कर लेता है इलियास, जी। इलियास। तो वो उसको जाना चाहिए था उस टूर, बट ही वेंट, और छोटा सा कद था। मतलब हमें अंडर 19 पे भी ये देखना है कि अगर उसने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दी है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में दूसरे ने ज्यादा परफॉर्मेंस दी हुई है, 2-4 विकेट ज्यादा लिए है, और उसकी हाइट वगैरह, बोलिंग स्टाइल सब कुछ वैसा है, तो फिर उसे ही जाना चाहिए, क्योंकि आप अंडर 19 से फ्यूचर प्लेयर्स डिटेक्ट कर रहे हो और उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने फिर कहा ना, सिफारिश इस मुल्क में से जान छूट।
अली भाई, त्रिशा जैन का कमेंट है, पीसीबी मेड द सेम मिस्टेक ऑफ ब्रिंगिंग हफीज एज एन इनएक्सपीरियंस कोच लाइक मिसबा इन 2019. It will backfire again, and this management everybody knows only till election in Pakistan. So I don't think this management will helpful to team. देखिए, जो मुझे 2019 में मिसबा जब कोच बने हैं, ऑब्वियसली एक चेंज ऑफ रजीम था, वसीम खान, मैंने कहा ना कि जो भी आता है ना, वो अपने इर्द गिर्द जो थोड़ी देर होती है प्लेयर्स ने छोड़ा होता है ना, उन्हें अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस व्हिच विल बी अनपॉपुलर। वो चाहे फाइनेंस से कह लें या किसी और चीज से कह लें या डेवलपमेंट से कह लें, सो दे वांट big cricketers to protect them on television, on social media. उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, बट उसपे एक जो मुझे कसूर नजर आया, क्योंकि क्रिकेट की समझ तो मिसबा को बहुत है, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, आई थिंक वाज द ग्रूमिंग ऑफ बाबर आजम। मुझे उस पे बहुत एतराज है। और एक प्रॉब्लम ये है कि यस, आप जाते हो रीजनल बाइस, आप जो बेस्ड क्रिकेटर्स की तरफ, क्योंकि आपने उनको ज्यादा देखा होता है, बट नॉट टू मच। दुनिया में हर जगह पे जिनके साथ आप खेले होते हो, उनको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हो। बट आई थिंक इन कैप्टेंसी एंड इन कोचिंग there was a lot more than it should have been done about selecting players from certain areas. कुछ होता है लाइकिंग डिसलाइकिंग, बट उस वक्त जरा ज्यादा थी, नॉट विद मच परफॉर्मेंस। नहीं तो आप निकाल ले इन कैप्टेंसी एंड कोचिंग, क्योंकि उस वक्त तो वो हेड सिलेक्टर भी थे, द प्लेयर्स हु वर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड गॉन, कहाँ वो हैं, तो वो आप निकाल ले। तो आई थिंक और कई दफा ऐसा होता है कि फिर आप उसको प्रूव करने के लिए उनके कमबैक्स भी करवाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली जिसपे तप्पड़ ना हो, जिसमें वो क्या कहते हैं, वो वो क्लास ही ना हो, वो ज्यादा देर नहीं रहते, आप जितनी मर्जी कोशिश करो। तो यस, ये मुझे थोड़ा सा इतराज है। देन सकलैन केम अगेन, ही वाजंट ग्रूम्ड, इट वाज मोर कंट्रोल्ड देन मैनेज्ड, और उसको एम्पावर नहीं किया था। बट ये हमारी आदत है, दैट्स आवर सिस्टम, जूनियर से लेके ऊपर तक। सो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो कि बड़ी एक रीजनेबल, क्वाइट, बहुत ज्यादा शोर करने वाले नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे, ही वाज ऑलवेज केप्ट अंडर अ चेक, जो कि उसकी ग्रूमिंग में मेरा ख्याल है एक रुकावट बना। एंड देन वंस उसे जब मौका मिला, तो कई दफा ऐसा होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा दबाया जाए ना, तो जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप भी ओवरडू करना शुरू करते हैं। एट टाइम्स आई थिंक बाबर जस्ट वेंट फार टू मच। उसे पाकिस्तान के कल्चर को समझ जाना चाहिए था एज ए कैप्टन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। तो ये स्टिल माइट हैव बीन द कैप्टन ऑफ ऑल थ्री फॉर्मेट्स। बट हैविंग सेड दैट, यू नेवर नो, जिस तरह की लॉबी स्टार्ट हो गई थी खिलाफ ये वो, मुझे समझ नहीं आती कि शादाब को क्रिटिसाइज करने में सिर्फ बाबर का क्यों नाम आता है, जो इस्लामाबाद का पूरा पीएसएल का प्रोफेशनल स्टाफ, वो कहाँ है? वो स्टैटिशियन साहब कहाँ है जो उसके साथ मैनेजर भी बन के, वो तो 7 सालों से जानते हैं ना, जो उसको 7-8 सालों से शादाब, वो क्यों नहीं ठीक कर सके? ठीक है, फिर जो थे पाकिस्तानी कोचेस, इतने इतने बड़े नाम, कंसल्टेंट, स्पिन बॉलर्स, ये वगैरह सारा, वो क्यों नहीं कर सके? ओ भाई, मैच में जो होता है वो खुद करना होता है। जैसे मैंने कहा ना, फखर को भी ड्रॉप करना चाहिए था, और जब ड्रॉप किया, लंबा कर दिया ड्रॉप, जल्दी करना चाहिए था, नेदरलैंड के खिलाफ ही नहीं खिलाना चाहिए था, और जल्दी वापस ले आना चाहिए था, ताकि उसे एहसास हो कि पाकिस्तान मुल्क को रिप्रेजेंट करना कोई आसान काम। पास्ट इज अ पास्ट, लिविंग इन द प्रेजेंट इज मच बेटर। मुझे आज के मैच में करना, मुझे वर्ल्ड कप के दौरान करना, बट इट वाज टू लेट व्हेन ही केम बैक। उसके बावजूद दोनों मैचेस में वो जितवा गया। बांग्लादेश के खिलाफ तो खैर इजी टारगेट था, बट प्लेड टू क्विक, और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 3-4 जो इनिंग्स लाइक मैक्सवेल, कोहली, डिकॉक, इस तरह की। तो बात ये कि हम हर चीज को डिले करते, एवरी डिसीजन इज वेटेड बाय, क्योंकि ऑनेस्टली जो टॉप पे भी होते हैं ना, जो ऑलमोस्ट सारी चीजें रन कर दो, उन्हें भी ट्रस्ट नहीं होता, मुझे लगता है, जिसको लगाते हैं बाद में। कुछ 6-6 लोगों से एडवाइस लेते हैं, आदर यू ट्रस्ट समवन और यू डोंट।
either you believe in his ability or you don't. तो मैं सर हफीज के मामले में ये कह दूं, वो जो बयान है कि देखिए 3 माह का स्टेट है, इट्स अ टफ वन, सो हफीज शुड नॉट बी जज्ड ऑन दिस 2 असाइनमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल में he made a bit of mistake of becoming a head coach, और वैसे भी एक्चुअली हेड कोच होना चाहिए था, ये डायरेक्टर क्रिकेट बन के हेड कोच नहीं बनना चाहिए, बट इट इज हिज डिसीजन एंड द चेयरमैन डिसीजन, गुड लक टू हिम। लेकिन देखना ये है कि उसकी सिलेक्शन में क्या टेक्टिकल मूव्स हैं मैच के दौरान, वो कैसा बिहेव करता है, व्हाट आर हिज कमेंट्स आफ्टर द गेम, व्हाट इज हाउ इज हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गेम के रिजल्ट्स के बाद, हाउ डज ही बिहेव्स टू द पब्लिक क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल एनालिसिस। क्या लिखा है, क्रिटिकल एनालिसिस तो बहुत लोग कम करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो देखना ये है। एंड इफ ही डज वेल टू डेवलप प्लेयर्स and gives them longer opportunity or future players unearth karta hai, with especially judging the ability, so then he should carry on, irrespective if government change ho ya na change ho, chairman change ho। आशीष साहब, आपने कुछ लोगों के स्टैट्स लिखे हैं, तो मैंने ये देखा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के हैं जी 28 फर्स्ट क्लास मैचेज, जायसवाल के मेरा ख्याल है सिर्फ 17 हैं, जायसवाल के 17 हैं, और मेरा ख्याल है जी बिल्कुल हाँ जी जायसवाल के 17 हैं। तिलक वर्मा जो हैं, इनके भी कोई जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो वहां पर भी सिर्फ 9 हैं तिलक वर्मा के। रिंकू सिंह के जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, ये जो अभी मैंने देखा है, तो इनके मेरा ख्याल सबसे ज्यादा हैं इनमें से जो आपने नाम लिखे थे, इनके 42 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। इनकी थोड़ी सी एज भी है। हाँ, अच्छा, रिंकू पता थोड़े क्या से जी अली भाई, देखिए आईपीएल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सिलेक्शन, क्योंकि आईपीएल से भी आप जज कर सकते हो अ पर्सन्स एबिलिटी। आप मुझे ये बताएं कि कितने ये इंडियन प्लेयर्स आए हैं जो स्ट्रेट अवे, जिनके आपने नाम ही है, इन्होंने आईपीएल में अनबिलीवेबल मैचेस भी जितवाए एक बार, फिर जसवाल टेस्ट मैच में भी 100 कर गया, ठीक है, डेब्यू पे ईशान किशन, हाँ ईशान किशन डबल सेंचुरी कर गया इन ओडीआई में, वनडे में, हाँ जी वनडे में, ठीक है ना, वनडे। तो आप ये देख ले, ये कम खेले लेकिन द जजमेंट ऑफ देयर टैलेंट प्लस एबिलिटी टू परफॉर्म इन डिफरेंट सिचुएशंस and adaptability different format of cricket, and और चूंकि इनकी ग्रूमिंग छोटी एज से होती है, तो वो जो है ना, मुझे एक और वर्ड से बड़ी चिड़ है पाकिस्तान में, ग्रास रूट। ਅਸੀਂ ਤੇ रूट ਵੱਢਨੇ ਆ और ਅਸੀਂ ग्रास रूट क्यों कहने ਅਸੀਂ रूट ਵੱਢਨੇ ਆ, ग्रास ਤੇ उगन ही नहीं देंगे ਅਸੀਂ, तो ये क्योंकि बार-बार जो खत्म करते रहते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बट दे कम फ्रॉम दैट जूनियर क्रिकेट, और इनकी टेक्निक डेवलप की जाती है, एंड देन दे आर अलाउड टू यूज देयर ब्रेन एज फार एज टेक्टिक्स आर कंसर्न। कोचेस थोड़ा सा गाइड करते हैं, ठीक है, बट लेट देम टेक डिसीजंस, और ये सबसे जरूरी है। मैंने फिर कहना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, कोचेस लगा दिए जाते हैं, उनको उनकी चॉइसेस के दे दिए जाते हैं रीजन्स, कोई साल साल नहीं चेंज होते, 20 साल से एक ही रीजन को करते हैं, कुछ को हर साल रोटेट कर दिया जाता है, वो 2 साल जीतते हैं, उसको किसी ऐसे छोटे रीजन में दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद अगर वो कुछ जीत जाए तो उनको ये टीम्स की जॉब दे दी जाती है, विदाउट लुकिंग एट कि वो कितने एक्सपीरियंस है, उन्होंने प्लेयर्स कितने डेवलप किए, उनके रीजन से कितने प्लेयर्स निकल के जूनियर से 13 से 16 16 से 19 में गए, और उसके साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी क्या है एज ए कोच। फिर एक तरफ बैठ के ते खामोशी दे नाल अपना काम लगे रहना, प्लेयर्स अंदर हैरान हो रहे हैं कि मुझे कोई मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग लंबी नहीं करनी, but there must be pre-match and post-match analysis and meetings, not on the same day, अगले दिन कर रहे, गैप होते हैं मैच में, but unfortunately जिसकी एबिलिटी ना हो वो क्या करे। अली भाई, सवाल है यहाँ पे इमरान शाह साहब का, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, मुंबई से आप लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल अभी भी टूटा हुआ है, आज कोई सवाल नहीं, बस आप लोगों को सुन रहा हूं, दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओए होए होए, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान शाह साहब, अब आप अपना दिल जोड़ लें। To be honest, to be honest, मुझे भी उतना ही अफसोस, not because इंडिया हारा, I thought Australia played a champions cricket on that particular day, and I think India somehow choked. They were always the best team, अभी भी मेरे ख्याल में they were the best team, and they were the hot favorite to win. But on the day, I think they played below par.
मैं राहुल के बारे में सबसे ज्यादा परेशान हुआ। कोई मेथड नजर नहीं आया मुझे कि कोहली तो फिर भी सही खेल रहा था, 59 बॉल 50 अनलकी टू गेट इट इनसाइड एज। शायद कोहली रहते तो वो थोड़ा करते, बट एट टाइम्स राहुल वाज जस्ट लाइक एज फार बिल्कुल सबड्यूड। और उसके साथ साथ देयर आर फ्यू टेक्निकल ब्लंडर्स है, चूंकि आपने जिक्र कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, द फर्स्ट टैक्टिक्स ब्लंडर वाज बाय रोहित शर्मा हिमसेल्फ, जस्ट टू एक्सप्लॉइट द लास्ट टू बॉल्स, जबकि वो सही जा रहे थे। देन केम शेरियस आयर की रॉन्ग टाइम पे विकेट गिर जाना, एंड देन वो वर्कआउट किया हुआ था, एटलीस्ट फॉर शुभन गिल वर्कआउट किया हुआ था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप राइट शोल्डर में, मैं जिक्र भी कर चुका हूँ। एंड देन राहुल्स वेरी ऑर्डिनरी बैटिंग, एंड देन सबसे स्ट्रेंज कि सूर्या कुमार कमिंग आफ्टर जडेजा। जडेजा, और वो मुझे इसलिए समझ नहीं आई, वो मैं इसलिए समझ नहीं आई, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते जब तक कि उन्होंने भी 22 बॉल ले लिए 9 रन करने में, तो प्रेशर तो और बिल्ड हो गया राहुल पे, जो ऑलरेडी इतना स्लो खेल रहा था, तो वो भी आउट हो गया। तो फिर फायदा क्या हो टेक्टिक्स का, जडेजा को भेजने का? आप सूर्या कुमार हुज अ प्योर बैट्समैन को ज्यादा टाइम देंगे या एक ऑलराउंडर को हु वाज़न्ट इन वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म? सो एनीहाउ मुझे भी अफसोस है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अच्छी क्रिकेट देखना चाहता हूँ, अच्छी टीम्स को जो फेवरेट थी मेरी, एंड देयर वर रीजंस कि वो मेरे लिए फेवरेट थी, बट देन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया प्लेड better cricket because they have played won it 5 times, 8 dafa finals, so definitely had that extra guts and that championship mentality. So इसीलिए वो they were the winners and worthy winners on that day. The sort of cricket they played, tactically and physically, outstanding fielding, bowling, field placements, captaincy, batting brilliance, Travis Head and Labuschagne. So everything was ticked अनिल कुमार first. साहब, अनिल कुमार लिख रहे हैं अली भाई कि व्हाई द सब्सक्राइबर्स नॉट ग्रोइंग लाइक अदर, हाउएवर ग्रेट टॉकर्स। बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये जो बहुत इन्होंने पहले शुक्रिया, लिखा है वो बहुत आपके शुक्रिया। लिए है, देखिए बात जितने ये लोग है, सुन रहे हैं। आप आप है ना, आप है ना, आप है, यस। तो आपके साथ साथ और भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर अली भाई कमेंट यहाँ पे आया हुआ है। हाँ, रमेश रमेश चंद्र साहब कह रहे हैं अली भाई इज द ट्रू एंड द बेस्ट एनालिस्ट। अली भाई हैज बहुत द शुक्रिया, वेरी गुड नॉलेज ऑफ द गेम। बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही हो। एपी शो पूछ रहे हैं अली भाई कि क्या टेस्ट मैचेस प्रायोरिटी नहीं है? देखिए अब जो आईसीसी ने साइकिल बना दी है ना, आपको बड़ा केयरफुल तरीके से ना, क्योंकि अब टेस्ट चैंपियनशिप भी है, सो इट शुड बी अ प्रायोरिटी नाउ, क्योंकि अब हाँ। हर साल आईसीसी की कोई ना कोई चैंपियनशिप हो रही है। अब आप आगे देख लेना, 23 से 25 तक, ये 23 का एंड, 25 तक टेस्ट चैंपियनशिप भी हुई, फाइनल उसका 25 में। 2024 में है टी 2020। ट्वेंटी, 25 में ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी, 26 में फिर है टी 20 वर्ल्ड कप, और 27 में ओडीआई का 50 ओवर्स। उसके बाद फिर नई साइकिल आई टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। उससे पहले एक आधा साल पहले वो बना देंगे, क्योंकि 25 में जब खत्म होगी तो 26 और 27 में वो साइकिल टेस्ट चैंपियनशिप की बना देंगे, और फिर 27 के बाद वो ओडीआई फर्दर साइकिल बना, मे बी 2 साल के बीच में टेस्ट चैंपियनशिप को थोड़ा सा बिग सीरीज लाइक इंडिया की या एशेज के, वो शायद गैप दे दे टेस्ट चैंपियनशिप में, बट इट शुड बी अ प्रायोरिटी, ऑल 3 फॉर्मेट शुड बी प्रायोरिटी। बात यह है कि आपने किस टाइम पे किसको प्रायोरिटाइज करना है ज्यादा, और उसकी तैयारी के साथ साथ अपने सेकंड इंपॉर्टेंस दूसरी 2 फॉर्मेट्स को दे। अब आप ये नहीं कर सकते 6 माह बाद टी 20 है, अभी तो चले ऑस्ट्रेलिया गए, क्योंकि बायोलैटरल सीरीज भी आपको खेलना जरूरी है क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, बट अब इन 6 माह में आफ्टर दैट सीरीज पाकिस्तान हैज टू कॉन्सेंट्रेट मोर, और एनी कंट्री मोर ऑन टी 20 टू बी रेडी फॉर दैट वर्ल्ड कप, और उसके फौरन बाद द होल ईयर ओडीआई को इंपॉर्टेंस देनी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, और टी 20 कैन बिकम द सेकंड चॉइस। ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट तो हो रही होगी 25 तक, क्योंकि उसी वक्त टेस्ट चैंपियनशिप, सो एवरीथिंग, और ये गुड प्लानिंग से आता है कि शॉर्ट टर्म पे कौन सी है, मिड टर्म पे कौन सी है, लॉन्ग टर्म विद इन 5 इयर्स जो साइकिल है आईसीसी का, उसके लिए कौन सी तैयारी करनी है, बट ये पाकिस्तान में नहीं होता। अली भाई, शाहजेब साहब पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, आकिब जावेद कहाँ है?
आरिफ अंसारी साहब, उनसे पूछ लेते हैं, उनका आप उनको अभी जरा सिलेक्शन कर लेते हैं। वो कह रहे हैं आकिब जावेद के अलावा पाकिस्तान के बाकी लेजेंड क्रिकेटर्स प्रैक्टिकली कुछ क्यों नहीं कर सकते क्रिकेट के लिए? कर सकते हैं। देखिए आकिब की जो ट्रेनिंग हुई ना एट एनसीए हुई, मतलब 2000 से वो कोचिंग में, फर्स्ट वो रीजनल अकेडमी थे, जब 2024 में बिल्डिंग बन गई, वो बीच में फैसलाबाद भी रीजन करने गए, और जितने भी कामयाब कोचेज हैं या उन्हें एलिवेशन मिली वो नीचे से मिली। हम लोग भी रीजनल अकेडमी को करके, हालांकि रीजनल अकेडमी से शुरू में तो खैर पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी का बैटिंग एंड फील्डिंग कोच था, विद मुदस्सिर एज हेड एंड मोहसिन कमाल एज अ बॉलिंग कोच। लेकिन उसके बाद फिर मैं बांग्लादेश चला गया, गैप आ गया, मुदस्सिर जो थे वो चले गए और पाकिस्तान टीम, और फिर उसके बाद गैप आ गया। फिर जब बिल्डिंग बनी तो मी, सईद अनवर एंड आकिब वर कॉल्ड बैक, और हम्म। सईद अनवर ने इनकार कर दिया था एज हेड कोच के, भी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का, तो आकिब बिकेम दी हेड कोच। और फिर लेकिन वो शुरू हो गया सिलसिला, रोको, बंद कर दो, ये एनसीए क्या है, ये क्या, मैंने जैसे आपको बताया ना कि इतने सालों में 2004 से लेके आज 2023 हो गई है, मुश्किल से 4 या 5 प्रोग्राम हुए हैं, और उनमें से भी कुछ को कर्टेल्ड कर दिया गया टू 8 वीक्स। जनरली हमारा प्रोग्राम हमेशा से कॉन्सेप्ट था 12 वीक्स, और वो जो हम्म। 12 वीक्स के हमने प्रोग्राम किए उसमें हर चीज सिखाएगी फॉर ट्रेनिंग, स्टार्ट में टर्निंग ऑन टू क्रिकेट स्किल्स। वो जो एक प्री सीजन, पोस्ट सीजन, प्री सीजन ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग एंड क्रिकेटिंग ट्रेनिंग, वो हम्म। पीरियोडिकली और एक डिफरेंट वीक्स में होती थी, और उसकी बकायदा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती। आई डोंट नो लोग एनसीए के क्यों खिलाफ थे, शायद उस वक्त वो उसके अंदर नहीं थे, अंदर आने के बाद फिर सारों को एनसीए अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और लेकिन कुछ आने के बावजूद कुछ नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते। तो बात ये है कि असल में आकिब ने वो सारा प्लेयर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही से एनसीए से लेके गया, एंड ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग कोच। आई थिंक आकिब की जो कोचिंग में एक प्रॉब्लम है, व्हाट गेट्स इनटू हिज माइंड, वो इतनी जल्दी निकलता नहीं। एट टाइम्स ही स्टबन अबाउट दैट, अगर टेक्निक की बात हो रही तो उसमें स्टबन हो जाना है, अगर उसने, एंड देवर रॉन्ग चॉइसेस टू बी ऑनेस्ट दैट एट लाहौर कलंदर, ही शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट बैटिंग। ठीक है, कोच ऑलराउंडर होता है, बट आप बैट्समैन के मेंटालिटी जो होती है, डिफरेंट टाइम प्रेशर्स, उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। So a हम्म। batsman cannot replicate a fast bowler's attitude, अली उसका भी अली भी aggressiveness, एक सेकंड आप जारी रखिएगा। उसकी बॉडी अली भी को आप जारी रीड रखिए, नहीं कर जारी। सकते, उसकी बॉडी को रीड नहीं कर सकते। सो आई थिंक प्रॉब्लम वही है कि साहिब साहब की जो भी जब कोच बनता है और उसके पास पावर आती है ना, ही बिकम्स अ लिटिल बिट टू वाइजर। ठीक है, जैसे मैं पहले कहता हूँ ना कि आप सब कुछ सुनो, वैसे तो आपको 22 करोड़ एडवाइस आएंगी, तब तो 23 करोड़ हो गए पाकिस्तान की आबादी, उसके अलावा दुनिया से बाहर भी लोग करेंगे, दैट्स देयर ओपिनियन। आप उनको ऑनेस्टली जवाब दे अपना ओपिनियन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैम। आप कोई हम्म। उन्हें उनकी जॉब से नहीं हटा रहे, आप उन्हें कोई बुरा भला नहीं कह रहे, आप क्रिटिकल एनालिसिस करो। अब विद बैज और ये और वो, कौन था पहले 5 साल जो था कोच या हेड ऑफ दैट, फिर बीच में आए अपने मैकलम, बिग नेम, तो यहाँ पे तो कामयाब नहीं हुए वो पीएसएल में। ठीक है, और कोच उससे पहले आके 5 साल की मेहनत के बाद, मेरे ख्याल 6 साल की मेहनत के बाद, 6 साल, 5 के बाद छठे साल में फाइनल में आए थे जो हारे थे, और फिर उसके बाद 2 दफा चैंपियन। सो आप वो भी तो देखे ना, पास भी देखे। आई थॉट 5 years टू लर्न वाज फार टू मच, क्योंकि कलंदर वर ऑलवेज द मोस्ट ऑल राउंड टीम। आई थिंक द सिलेक्शन वाज इमैकुलेट, इसमें क्रेडिट देना चाहिए जो भी उनका थिंक टैंक से। बट एज फार एज डिलीवरी ड्यूरिंग द मैचेस, देयर वर प्लेंटी ऑफ ब्लंडर्स। ठीक है, वो तो जो उनको इतने मुश्किल हालात में भी जिताया, वो ब्रिलियंस ऑफ वो जो विकेट कीपर थे ऑस्ट्रेलियन, डक। सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, डेविड वीजे, एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल, बॉलिंग उनकी आउटस्टैंडिंग थी, एवरी टाइम दे वेंट फॉर द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, बट देन अगेन दे वर टेक्निकल ब्लंडर्स, टीम सिलेक्शन, जबरदस्ती अपने या इमर्जिंग प्लेयर्स को फ्रॉम द पीडीपी ले रहे हैं। फ्यू ऑफ देम वर वेरी ऑर्डिनरी, मैं नाम बार बार बच्चे का नहीं लेना चाहता, बट दे वर रॉन्ग चॉइसेस इन
the emerging players from their PDP. क्योंकि मैं तो follow कर रहा था ना, there were plenty of players who had performed better than the one whom they played. जबरदस्ती घुसेड़ा गया, and I think that was the downfall, to show that we are a brand, to showcase करना अपने program. In the end क्या होता है, people are not bothered at the time. ये सारे प्रोग्राम इस तरह झाग की तरह बैठ जाते हैं, और आप देख लो कहाँ है अब वो PDP, कहाँ है वो लाहौर कलंदर की, जो मैंने सुना अभी तक from sources, it's almost shut down लाहौर कलंदर अकेडमी, या एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट कोच, एक ही क्रेडिटेबल कोच था, उसको भी निकाल दिया मंसूर राना को, और जो कोचेस थे दे वर नॉट अप टू द मार्क ऑफ दैट स्टैंडर्ड, कि जो डायग्नोज करे, जो प्लेयर्स को अच्छे तरीके से एजुकेट करे, और फिर उन कोचेस को भी लाहौर कलंदर अपना प्रोग्राम कर सकता था, जहां पे उनकी गलती देखे तो ब्रिंग इन स्पेशलिस्ट टू एजुकेट देम एट लाहौर कलंदर. ये भूल गए, वो प्लेयर्स की डेवलप करते रहे, अपने स्टाफ को भी तो डेवलप करते, कि जो फील्डिंग कोच हमने रखा हुआ है उसको टीम के साथ रखते हैं, वो सिर्फ कैच कराने के लिए नहीं होता, टेक्निक भी बताने के लिए होता है, खास तौर पे आपके इमर्जिंग प्लेयर्स जो है PDP से जो आया है, जो बॉलिंग कोच है, वो सिर्फ भाग के गेम ग्राउंड के अंदर भाग के नहीं जाना और चप्पियां नहीं पानिया, उन्हें बॉलर्स को डिफरेंट टेक्टिक्स भी बताने. एंड देन जो बैटिंग कोच रखे हुए थे, विकेट कीपिंग कोच, I don't think so they were up to the standard. I'm sorry but I have to say that they were not to the standard जिसके लिए आप players development program करके उन्हें तैयार कर रहे हो जिस level. So yes, favorite होंगे कुछ लोगों के. He was my favorite also in terms of his working ethics. Aqib, but no one is perfect. जशनप्रीत सिंह साहब कह रहे हैं, अली भाई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिस्टम. सूर्या कुमार एंड शादाब बोथ फेल्ड इन द वर्ल्ड कप and the BCCI backed him, whereas there is a talk of dropping Shadab from T20 as well. अब देखे ना ये क्यों टॉक हो रही है, मुझे वो बताए जो एक्सपर्ट इस पे टॉक कर रहे हैं. उसकी तो T20 परफॉर्मेंस है ही बहुत अच्छी, तो उसको उस पे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ओडीआई में नहीं किया, यू ड्रॉप्ड हिम, लेकिन फिर खिला दिया है विद द होप कि शायद ये बैक इन फॉर्म आ जाए. परफॉर्मेंस तो पीछे अच्छी रही ना, ठीक है, बट ये सिलसिला PCA-PSL से शुरू होगा. आई थॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो स्टाफ था आफ्टर अर्ली डेज, जो डीन जोन्स, वसीम अकरम, मिसबा एज कैप्टन, प्लस फिर बाद में कोच एंड वकार, बिग नेम्स. आई डोंट थिंक सो आफ्टर दैट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब बिकेम a much bigger player than for United than he was. तो फिर वो कैप्टनसी कर अपनी मर्जी से चौथे नंबर पे भी जा रहा है. अब ये स्टैटिशियंस या दूसरे जो एनालिस्ट है वो उसको रोक सकते थे. He will be on his own. He's a Pakistani star. T20 वो अब देखे जब से उसको कैप्टन बनाया, I think only once after that 2 victories और एक दफा मिसबा के होते ही I think they qualified for the playouts और शायद फाइनल में भी शायद पहुंचे. बट आफ्टर द इनिशियल 2-3 years जब से शादाब को बनाया, वो एक आधा मैच विद जीनियस ऑफ फहीम अशरफ लूजिंग कॉज में मैच जीत गया, बट देन वेंट आउट ऑफ द प्लेऑफ्स लाइक दैट, और फिर कुछ के तो प्लेऑफ्स के भी नहीं क्वालिफाइड. सो कुछ तो खराबी होगी ना, आइदर इन द स्टाफ और इन द कैप्टेंसी, द लीडरशिप क्वालिटीज है या जो टेक्टिक्स थे. लेकिन वो व्हाट कैन आई से मोर, he also came through a system. So God say उसको सिस्टम का हिस्सा रहने देते, जैसे आपने भी कहा, for long enough to understand कि ये गेम जो है ना, it doesn't gives you you know what, कि जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो, ऐसा नहीं होता. You need to look at team, you need to look at your form, you need to look at your tactics as a leader and then decide. You can't be all in one. तो लेकिन ये ठीक है कि हम T20 से भी डिस्कार्ड करें, which is wrong. I hope not. आरिफ अंसारी साहब, फिर आप भी बैटरी चार्ज कर लें अगर 3% रह गई है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जैन चीमा साहब, आप भी यहाँ पर लिख रहे हैं सईद अजमल साहब के बारे में जो आपने लिखा है, इस पर हम कल बात करेंगे कि मेरिट पर हैं या नहीं है. इस पर अली भाई की कल राय लेंगे ज़रूर. आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है. जशनप्रीत सिंह साहब, साहू मनोज साहब, आरिफ अंसारी साहब, ठीक है जी, द AP शो, शाजेब, अब्दुल्ला सिद्दीक, जैन चीमा, इनका छोटा सा जवाब दे दूं हाफिज साहब, इनका छोटा सा जवाब दे दूं तो सही बात है. फिर कल हम लंबी डिटेल में बात करेंगे. जी अली भाई, जी. माय आंसर इज यस, माय आंसर इज यस, क्योंकि उसने
तजर्बा लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दो इज ऑफ फिंगर स्पिनर, लेकिन फिंगर स्पिनर भी पास में फ्यूचर में आ सकते हैं, बट ही इज अ स्मार्ट बॉलर, वो उसकी रीडिंग द बैट्समैन, टैक्टिक्स एंड स्मार्ट बॉलर फ्रॉम हिम, सो ये तो उसको आता है ना, तो ही कैन एटलीस्ट ट्रांसफर। ठीक है, चलें जी। इमरान शाह साहब, क्रिस केन्स, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस वक्त इस सेशन में हमारे साथ रहे। अब अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल, यकीनन बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो वो ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में फिर अपना ख्याल रखिए। राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग है उस पर भी खबरें आ रही हैं, और वीवीएस लक्ष्मण को सुना जा रहा है कि शायद वो कप्तान कोच बन रहे हैं, इंडिया के हेड कोच। और देखना ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंडिया क्रिकेट के हवाले से भी और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी। कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान का। इंजरीज वाली बात हमारी रह गई है, हम उसको कल करते हैं, जो पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की इंजरीज है, इन पर कल बात करेंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।